primary memory, and second one is the secondary memory. So प्राइमरी मेमोरी में था रोम, ईपीरोम, वो सब था, और सेकेंडरी मेमोरी में था हार्ड डिस्क। वो हम आज कंटिन्यूसली करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने प्राइमरी मेमोरी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। उसमें जो सब टाइप्स थे जैसे कि सीडी-रोम, ईपीरोम, वो सारे हमने रैम वो कंप्लीट कर लिए। आज हम करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज कंप्लीटेड। टुडे वी स्टार्ट अबाउट secondary memories feature. So let's start in your textbook. Now open your computer's textbook page number 20. So जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में ड्रॉ करके दिखाया कि कंप्यूटर के 2 पार्ट्स थे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसमें से हमने प्राइमरी मेमोरीज के रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईपीरोम्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरीज के पार्ट्स, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। सो लेट्स लर्न इन डिटेल्स। नेक्स्ट पेज आपको दिया हुआ है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा सालों साल अगर कुछ हमें डेटा स्टोर करना है तो हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। It is needed because internal storage of computer is insufficient to store and save large amount of data for future reference and retrieval। यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि हमें बहुत सालों तक हमें फ्यूचर में भी अगर किसी तरह का डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें सेकेंडरी मेमोरी में से मिल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज में ये पूरा डेटा सेव होता है। हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी एंड पेन ड्राइव आर कॉमन काइंड्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हमें कोई भी डेटा अगर सेव करना है तो हमें लॉन्ग टाइम तक सेव करना है, हमें फ्यूचर में भी ये डेटा चाहिए तो हम किस में सेव करेंगे? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, आपने डीवीडी देखी होगी और पेन ड्राइव भी देखी होगी। कुछ भी डेटा हमें स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का यूज़ हम कॉमनली करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ हार्ड डिस्क, ये देखो यहाँ पर हार्ड डिस्क की पिक्चर दी हुई है। डिस्क ये जो सर्कल टाइप है वो से डिस्क, ट्रैकिंग आर्म्स यानी कि डिस्क के ऊपर ये जो नाइफ टाइप, छुरी के टाइप ये दिया हुआ है, चाकू टाइप, वो है ट्रैकिंग आर्म्स। डिस्क हेड यानी कि यहाँ पर जो बॉल होता है, आपने हार्ड डिस्क देखी नहीं होती क्योंकि ये कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है। और ये है सील्ड कंटेनर, यहाँ पर देखो आपको एरो करके दिखाया गया है सील्ड कंटेनर। A hard disk is fixed inside the cabinet of a CPU। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट होता है, CPU के अंदर पूरी हार्ड डिस्क फिक्स्ड होती है, यानी कि पूरी उसमें CPU के अंदर, कैबिनेट के अंदर ही CPU में ही समाई होती है हार्ड डिस्क। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिजिड मेटल प्लेट्स कोटेड टू स्टोर डेटा मैग्नेटिकली, यानी कि डिस्क को बनाने के लिए सो मैनी ट्रिक्स। यहाँ पर देखो मैनी रिजिड मेटल्स प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स, ये देखो आप प्लेट्स देख रहे हैं। कोटेड टू स्टोर यानी कि हमें स्टोर करने के लिए, ऑटोमेटिकली स्टोर करने के लिए ये बनाई होती है। ए हार्ड डिस्क रोट्स वाइल रिकॉर्डिंग डेटा, यानी कि जब कोई भी अगर हमें इम्पोर्टेंट डेटा अगर हमें सेव करना है तो अगर हम हार्ड डिस्क में सेव करते हैं तो ये जो कोई भी डेटा हम सेव कर रहे होते तब ये जो डिस्क आपको दी हुई है यहाँ पर देखो वो पूरी रोटेट होती है ताकि पूरा डेटा कंप्लीटली स्टोर हो जाए। यहाँ पर देखो हार्ड डिस्क रोट्स वाइल रिकॉर्डिंग डेटा, यानी कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं, डेटा पूरा स्टोर करते हैं तब ये रोटेट करती है। रोटेट यानी कि घूमती है पूरी। इट्स रोटेशन स्पीड इज मेजर इन द यूनिट ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि इसकी जो रोटेट करने की स्पीड है वो मिनट पर होती है। नाउअडेज पोर्टेबल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल, यानी कि अब हमें पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है। द नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इंस्टॉल्ड इनसाइड पेंटियम कोर i3 मशीन्स नाउअडेज इज 500 गीगाबाइट्स, यानी कि अब जो हार्ड डिस्क मिलती है उसकी कैपेसिटी 500 गीगाबाइट्स, यानी कि 100 मैनी डेटा वी कैन स्टोर्स
इन दी हार्ड डिस्क ड्यू टू अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि अब जो हार्ड डिस्क मिलती है हम बहुत ह्यूज साइज में, बहुत ही लार्ज स्टोरेज हम यानी कि बड़ी स्टोर हम कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रीफर टू स्टोर ऑल इम्पोर्टेंट डेटा इनटू अ हार्ड डिस्क, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमें जो किसी को नहीं दिखाना है, अगर हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट रखना है, तो वो भी हम हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन इट कैन बी रिट्राइव्ड वेरी फास्ट, यानी कि बहुत ही फास्टली डेटा है उसमें सेव हो सकता है, स्टोर कर सकते हैं हम। सो ये हुआ हमारा हार्ड डिस्क का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज द CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD रीड यानी कि R ओनली मेमोरी, ROM, CD रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क पॉपुलरली नोन एज CD, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क नॉर्मली हम जानते हैं CD। आपने DVD देखी सी होगी, देखो यहाँ पर आपकी जो कंप्यूटर की बुक में आपको लास्ट में CD भी दी हुई है, यहाँ पर देखो ये CD दी हुई है, उसमें अगर आप ओपन करेंगे ये देखो, इसे हम कहते हैं CD। देखो यहाँ पर जस्ट एन एग्जाम्पल आपके कंप्यूटर की ही CD है, इसमें अगर आप ओपन करेंगे तो पूरा आपका कंप्यूटर का जो बुक का जो पूरा कोर्स है वो आपको इसमें दिया हुआ है। सो CD के नाम से हम जानते हैं इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टोर डिवाइस, यानी कि अब तो CD का यूज़ बहुत ही रेयरली होता है, बट जब पहले पेन ड्राइव नहीं आई थी तब बहुत ही ज़्यादा यूज़ CD का ही होता था। The diameter of CD ranges from 10 cm to 30 cm. A typical CD is of 30 cm diameter, यानी कि इसकी रेंज है वो 10 सेंटीमीटर टू 30 cm तक की होती है। 1 CD कैन स्टोर 600 to 750 MB डेटा ऑन इट, यानी कि हार्ड डिस्क में हम 500 गीगाबाइट्स का डेटा इसमें स्टोर कर सकते थे, इस पर CD में हम 600 to 750 MB तक का ही डेटा हम सेव कर सकते हैं। लेजर इज यूज्ड टू रीड कॉमन CDs. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो क्लिप्स, एनिमेटेड मूवीज और देयर कॉम्बिनेशन, यानी कि CD में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, आपका जो वीडियोस है, कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस है, साउंड है, म्यूज़िक है, इमेजेस है, आपके कोई भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, मूवीज़ है, वो सारे हम CD में सेव कर सकते हैं। नाउअडेज वी गेट 2 काइंड्स ऑफ CD, यानी कि अब की जनरेशन्स के मुताबिक 2 टाइप्स की CD अवेलेबल है, CD-R और CD-RW, यानी 2 टाइप्स है CD रोम के टोटल, CD-R एंड CD-RW. CD-R stands for compact disk recordable. In these types of CD, data once written cannot be changed or deleted, यानी कि CD-R में कोई भी डेटा अगर हम सेव करते हैं तो वो हम चेंज भी नहीं कर सकते और डिलीट भी हम नहीं कर सकते। एक बार जो हमने सेव कर लिया फिर उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो रिकॉर्डेबल है। और नेक्स्ट है CD-RW. CD-RW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल डेटा इन द CD कैन बी इरेज और रीराइट, यानी कि इसमें हम कोई भी अगर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी गलती हुई, यानी कि कोई भी अगर मिस्टेक्स होती है तो हम उसे सुधारना है, यानी कि रीराइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो इरेज और रीराइट, यानी कि हम इरेज कोई भी डेटा इरेज कर सकते, फिर से उसमें हम नया कुछ ऐड करके हम उसको रीराइट कर सकते हैं, बट CD-R में वो हम नहीं कर सकते क्योंकि इट्स रिकॉर्डेबल, और एक बार जो हमने डेटा सेव किया फिर उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते, बट CD-RW में हम दोनों कर सकते हैं। नाउ टर्न योर पेज, लास्ट इज द DVD. The full form of DVD is the digital versatile disc और digital video disc, यानी कि यहाँ और एक बात
CD रोम की आपकी ये जो कंप्यूटर की है उसमें यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ दिया हुआ है। देखो यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखा है बट आप अपनी कंप्यूटर की जो बुक है उसमें से आपको जो CD मिली है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है CD रोम। यहाँ पर CD रोम यानी कि ये CD रोम है। DVD भी अलग है और CD रोम भी अलग है। देखने में दोनों ही सेम है। सो इट इज़ वेरी सिमिलर टू CD बट कैन स्टोर मच मोर डेटा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि CD रोम और DVD दोनों सेम ही है, सिमिलर ही है। यहाँ पर देखो, बट DVD में हम CD रोम से कुछ ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसमें हम सिर्फ 500 to 750 तक की ही डेटा हम सेव करते थे, बट यहाँ पर देखते हैं कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। It is an optical disk storage device. It can be recorded on one or both sides. Its capacity may range from 4.7 GB to 8.5 GB। कितना होता है डेटा स्टोरेज DVD का? 4.7 GB टू 8.5 GB। उसमें था 550 टू 750 MB था, उसमें MB था, और ये GB है। MB है वो GB से छोटा है यानी कि मेगाबाइट है, और ये गीगाबाइट यानी कि MB से बड़ा यानी कि ज़्यादा स्टोरेज होती है GB में। We can store an extensive range of computers, applications and movies on a single DVD। यानी कि सिंगल DVD में हम कंप्यूटर के कोई भी एप्लीकेशंस और मूवीज़ दोनों एक साथ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सो ये था DVD, और आगे हमने पढ़ा CD रोम। नाउ नेक्स्ट इज अ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सबने देखी होगी, क्योंकि इस जनरेशन की मोस्ट ऑफ यूज इज पेन ड्राइव में ही हम मोस्ट ऑफ यूज करते हैं। ए पेन ड्राइव इज ए पेन लाइक डिवाइस, यानी कि पेन टाइप की डिवाइस है। इट इज स्मॉल डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी अटैच्ड आउटसाइड अ कंप्यूटर एट ए प्लेस कॉल्ड USB पोर्ट। अगर आपने CPU डेटा, पहले तो पेन ड्राइव हम किस में कनेक्ट करते हैं? कोई भी कंप्यूटर के जो CPU होते हैं उसमें हम कनेक्ट करते हैं, और जो भी डेटा है वो कंप्यूटर में हमने मेन स्क्रीन पर दिखता है कि पेन ड्राइव ने हमने कितना स्टोर किया होता है। स्मॉल टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज, यानी कि पेन ड्राइव दिखने में बहुत ही स्मॉल है। यहाँ पर देखो, आपने देखी होगी कि पेन ड्राइव कितनी स्मॉल होती है, बट उसमें डेटा बहुत सारा हम स्टोर कर सकते हैं। सो इट्स द स्मॉल डेटा स्टोरेज डिवाइस। और अटैच हम किस में करते हैं, यानी कि कनेक्ट हम किसके साथ करते हैं? USB पोर्ट। आपने CPU देखा होगा, तो CPU में आप रीड करना USB पोर्ट लिखा होगा, उसमें हम अगर पेन ड्राइव डालते हैं तो ही हम कंप्यूटर में पेन ड्राइव कनेक्ट कर पाते हैं। आपने देखा नहीं होगा तो आप प्लीज़ देख लेना, CPU में लिखा होगा USB पोर्ट, उसमें हमें पेन ड्राइव अटैच करनी है। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि इसमें भी हम बड़ी साइज में हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 GB 2 GB और मोर। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वी कैन पुट इनसाइड आवर पॉकेट। यानी कि पेन ड्राइव्स अब तो, पहले तो सिर्फ 1 GB 2 GB और 4 GB तक ही पेन ड्राइव आती थी, अब तो 32 और 64 GB तक की पेन ड्राइव आती है। उसमें हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर जस्ट एन एग्जांपल कि मेरे पास अगर कंप्यूटर में कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और मुझे कहीं बाहर जाना है और वो इन्फॉर्मेशन मुझे साथ ले जानी है, तो मैं क्या करूँगी? पहले मैं अपने कंप्यूटर में USB पोर्ट में पेन ड्राइव रखूँगी, फिर उसमें से जो कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पेन ड्राइव में शिफ्ट करूँगी, और उसके बाद वो पेन ड्राइव में कहीं भी अपने साथ पॉकेट में ले जा सकती हूँ। और अगर अब तो हम पेन ड्राइव मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत सारे अब तो न्यू इन्वेंशन इसमें पेन ड्राइव में आ चुके हैं। सो पेन ड्राइव टाइप का ही कार्ड रीडर भी होता है, आपने नहीं देखा होगा, मोस्टली कार्ड रीडर का यूज़ भी जस्ट लाइक सा पेन ड्राइव ही होता है। कार्ड रीडर में हम अपना मोबाइल का जो मेमोरी कार्ड है वो पेन ड्राइव टाइप का ही दिखने में पेन ड्राइव टाइप का ही होता है। वो कार्ड रीडर में हम उसमें रख के फिर हम कोई भी डेटा हम ले सकते हैं। सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं
देती हूँ पेन ड्राइव का, तो हमें कोई भी जस्ट लाइक मैं कहीं भी पिकनिक में जा रही हूँ और मुझे कोई भी सॉन्ग्स चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, तो मैं पूरा म्यूज़िक ऑनलाइन डाउनलोड करके पूरी पेन ड्राइव में स्टोर करके फिर मैं वो ले जा सकती हूँ, और पेन ड्राइव हम किसी पे भी चला सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव, यानी कि पेन ड्राइव का दूसरा नाम है फ्लैश ड्राइव। सो लास्ट इज अ ब्लू रे डिस्क। इट्स अ न्यू for you. A Blu-ray disc is similar to CD or a DVD in appearance, but it can hold up to 25 GB of data. यानी कि अब जो ब्लू रे डिस्क है वो डीवीडी और सीडी यानी कि सीडी और डीवीडी की सिमिलर, यानी कि उसके जैसे ही दिखने में। यहाँ पर देखो ब्लू रे है इसलिए मैं ब्लू यहाँ पर सेट्स, पूरी सीडी में ब्लू सेट्स यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो अपीयरेंस बट इट कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑफ डेटा, यानी कि इसमें बहुत सारा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी होती है, 25 GB तक के डेटास हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट यूजेस द ब्लू लेजर्स टू होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि ब्लू लेजर्स हमें इसमें अगर करना है तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत सारी बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। A Blu-ray reader is required to use a Blu-ray disc. So आज हमारा चैप्टर नंबर 3 इज कम्प्लीटेड। सो टोटल 2 पार्ट्स थे मेमोरीज के, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज के 2 पार्ट्स थे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उसमें हमने पढ़ा था रैम, रोम और रैम के 3, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। सेकेंडरी मेमोरीज के हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। नाउ इन योर बुक यहाँ पर आपको कीवर्ड्स कुछ दिए हुए हैं। BYTE यानी कि बाइट, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स का जो ग्रुप होता है आगे, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि उसको हम बोलते हैं बाइट्स रोम। CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। निबल यानी कि ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। बाइट्स यानी कि 8 बिट्स के जो ग्रुप होता है उसे हम बाइट्स कहते हैं, और 4 बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं निबल। और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो यहाँ पर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3 डेटा स्टोरेज मीडिया, और यहाँ पर से आपकी 23 पेज नंबर से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। वो मैंने आपको PDF करके पूरी सेंड कर दूंगी, और आपकी नोटबुक में भी आपको पूरा चैप्टर नंबर 3 राइट डाउन करना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर F यहाँ पर दिए है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाकी सब है वो आपकी बुक में ही आपको फिल करना है, बट चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर F है वो आपकी नोटबुक में आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर देखो आपको ऐसे आपको चैप्टर नंबर 3 डेटा स्टोरेज मीडिया F आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन करके आपको पूरे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैंने आपको PDF सेंड कर दी है। सो आपको PDF मिल जाए तो आपको राइट डाउन करके SPV की जो आप हमारी जो ऐप है उसमें आपको फोटो सेंड करना है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।